हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ। बच्चों, इस क्लास 12th मैथ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आज से हम क्लास 12th मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग एक प्रकार से रिवीजन भी करेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं तैयार करवाऊंगा। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी पढ़ने की, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर का पहले हम लोग समराइज में समझेंगे कि उसमें क्या करना है। हमें पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके बाद मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखाने का मेन पर्पज ये है बच्चों कि इससे क्या होगा, जैसे कि कुछ अदर क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप लोग कर ले जाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसके बाद जो भी बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको अगर ये क्लास आप लोग अगर देखेंगे तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि जो भी बच्चे कोचिंग नहीं किए थे या तैयारी नहीं हो पाई है अभी तक उनकी, तो वो लोग अपना कंप्लीट करें इससे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों के स्कूल में हो सकता है फर्स्ट बुक खत्म हो गई हो, या ये वाला लेसन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन पार्ट 1 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेसन है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। इसको तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। फिर भी मैं एक बार इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिजिक्स और मैथ दोनों की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और जिससे आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। जितनी भी क्लास होती है हमारी उसकी पीडीएफ आपको, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं उसका, तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो लेसन है सभी बच्चों को टफ ही लगता है, लेकिन इस लेसन से हर बार बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन दोनों बनते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। पहले हम ये सीखते हैं कि संबंध है क्या, ठीक है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, संबंध किन्हीं दो समुच्चयों के बीच लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है वो दोनों समुच्चय अलग अलग हों या हो सकता है वो दोनों समुच्चय एक ही हों, ठीक है। 11th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा संबंध में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमको एक ही समुच्चय लेना है, ठीक है। जैसे खुद एक समुच्चय लेंगे, एक समुच्चय का दूसरा समुच्चय जो होगा वही वाला समुच्चय होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 11th में आपने पढ़ा था ए समुच्चय का बी समुच्चय में संबंध, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ए समुच्चय का ए समुच्चय में ही संबंध निकालना रहेगा। हमारे सिलेबस में जो है वही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि संबंध क्या है। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय है, ए समुच्चय है, ए समुच्चय हमें दिया है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। या और ले लीजिए कुछ, मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, ठीक है। ये हमने एक समुच्चय ले लिया, 1 2 3 4 5 8, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यही अंक रहे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो समुच्चय है ये ए से ए में परिभाषित है, ठीक है। ये जो समुच्चय है ए से ए में परिभाषित है, यानी दोनों समुच्चय जो हैं
यहाँ लिख लेंगे यह ए से ए में परिभाषित है। ठीक है, यह समुच्चय जो है ए से ए में परिभाषित है, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, खुद का समुच्चय खुद से ही रिलेशन करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे यही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं इसके एलिमेंट्स, इसके समुच्चय के अंदर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है, अवयव बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय के अंदर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो इसको हम एक बॉक्स में बना लेते हैं, जो भी है जितना नंबर्स 1 2 3 4 5 और 8। ठीक है, ये हमारा ए समुच्चय है। और फिर इसी का दूसरा समुच्चय जो होगा वो भी क्या होगा, ए समुच्चय होगा। ठीक है, दूसरा वाला जो बनाएंगे वो भी ए समुच्चय होगा, इसमें भी यही नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4 5 और 8। ठीक है ना, अब इसमें एक संबंध परिभाषित है, एक संबंध परिभाषित है आर। ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें एक संबंध यानी रिलेशन परिभाषित है आर, जो किस प्रकार है, जैसे मान लीजिए 1 का संबंध किससे है, 2 से है। ठीक है, 1 का संबंध किससे है, 2 से है। 2 का संबंध जो है वो किससे है, 3 से है। 3 का संबंध जो है वो किससे है, 4 से है। 4 का संबंध जो है वो किससे है, 5 से है। ठीक है, जनरली इसको जो है हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, x बोला जाता है, इसको y बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। ऐसे हमने मान लिया कि एक समुच्चय इस प्रकार है। अब इसको हम 2 रूपों में लिखते हैं, एक तो लिखा जाता है रोस्टर रूप में और एक लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, 2 रूपों में लिखा जाता है। तो इसको 2 रूपों में कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम 2 रूपों में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हम 2 रूपों में लिखते हैं, 2 रूपों में लिखते हैं। पहला रूप जो है वो क्या है, रोस्टर रूप। पहला रूप जो है वो कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। ठीक, पहला जो रूप है वो कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। ठीक है, तो रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग देखिए। तो एक x है और एक क्या है, y है। इसके ए समुच्चय के इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। और इसके जितने एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब इसका जो रोस्टर रूप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, r बराबर। ठीक है, r जो संबंध है वो किससे किस में है, a से a में है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ इसको ऐसा लिख लीजिए, यहाँ r इस प्रकार है, ये सच दैट का साइन है, इसको बोलते हैं इस प्रकार। r इस प्रकार है कि a से a में परिभाषित है। ठीक है, a से a में परिभाषित है। तो r जो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, किसका किससे संबंध है उसी को लिखा जाएगा। संबंध r हम डिफाइन कर रहे हैं, तो किसका किससे है, 1 का 2 से है, तो इसको हम 1, 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का 3 से है तो 2, 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 का 4 से है तो 3, 4 लिखेंगे। उसके बाद 4 का 5 से है तो 4, 5 लिखेंगे। ठीक है, 4, 5 लिखकर ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप। ठीक है ना, अब दूसरा देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, जिसका जिससे संबंध है वही लिखा जाएगा। 1 का 2 से संबंध है, 1, 2 लिखा गया। 2 का 3 से है, 2, 3 लिखा गया। 3 का 4 से है, 3, 4 लिखा गया। 4 का 5 से है, 4, 5 लिखा गया। और किसी का किसी से संबंध नहीं है तो ये रख दिया गया। ठीक है ना, अब हम लिखते हैं दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, दूसरा कौन सा है, समुच्चय
निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार मिलेगा हमें? देखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान देनी होगी, ठीक है? कौन सी बात? पहले यहाँ पे देखिए, x वाला जो एलिमेंट है, x वाला जो ए समुच्चय में एलिमेंट है, वो इस समुच्चय में y वाला एलिमेंट बन रहा है। एक का संबंध 2 से हो रहा है, ठीक है? 2 का संबंध 3 से हो रहा है, 3 का 4 से हो रहा है, 4 का 5 से हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें से जो भी अवयव है वो अपने से एक से ज्यादा वाले के मतलब ज्यादा वाले एलिमेंट के साथ संबंध रख रहा है। इसमें के एलिमेंट से एक से ज्यादा वाले एलिमेंट के साथ संबंध रख रहा है। एक का 2, 2 का 3, यानी y जो है इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ, चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ y जो है वो बराबर है किसके? x+1 के, ठीक है? इस वाले डिब्बे में जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस वाले डिब्बे के उन एलिमेंट से संबंध रख रहे हैं जो इनसे एक ज्यादा है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने y वाले को बराबर लिखा है किसके? x+1 के। अब जैसे x का मान अगर आप 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 1 3 हो जाएगा। x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान 4 मिल जाएगा। x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ y बराबर क्या हो है? x+1। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि r बराबर समुच्चय निर्माण रूप में ब्रैकेट में 1,2 लिखा गया है, तो एक इसमें का है, 2 इसमें का है, ठीक है ना? तो x, y भी ऐसे लिख सकते हैं हम, x इसमें का, y इसमें का। x, y तो युग्म के रूप में लिखे जाएंगे, लेकिन किस प्रकार है? इस प्रकार है कि y बराबर x+1 है। इस प्रकार है कि y जो है वो बराबर है किसके? x+1 के, ठीक है ना? y बराबर क्या है? x+1 है, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि इसमें का x और इसमें का y, एक युग्म इसमें का, एक युग्म इसमें का, तो x, y हो गया। किस प्रकार है कि y जो है, y वाली जो वैल्यूज है वो x से एक ज्यादा है, यानी इसमें से एक ज्यादा। एक का संबंध 2 से हो रहा है तो एक से तो ज्यादा है, 2 का संबंध 3 से हो रहा है तो एक ज्यादा है, ठीक है ना? यानी 1+ हो रहा है, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे, ठीक। अब जो है ये जो x y हमने लिए हैं, x y ये कहाँ से आए हैं? x y जो है किसमें से आए हैं? x y जो है हमारी समुच्चय A से है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमा लगा के इसी में रोस्टर रूप में कि x तथा y बिलोंग्स टू A, x तथा y बिलोंग्स टू A, ठीक है? यानी ये जो हम यहाँ पर लिखे रहे हैं, युग्म बना रहे हैं, ये जो युग्म है पहले हम युग्म बना रहे हैं, उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि y वाला जो है वो x से एक ज्यादा है, तो y बराबर x+1 और कॉमा लगा देंगे। और फिर x और y जो हमने लिया है, x और y वो किससे लिया है? इसी A समुच्चय में से लिया है, ठीक है ना? एक A समुच्चय को इसके एलिमेंट्स को x नाम दे दिया, इसके एलिमेंट्स को y नाम दे दिया, तो वो x तथा y बिलोंग्स टू A। ये हो जाएगा रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना? आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा हमें दोनों रूपों में मिलेगा, ठीक है ना? आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा हमें रोस्टर रूप में भी मिलेगा और समुच्चय निर्माण रूप में भी मिलेगा, ठीक है? तो अगर समुच्चय निर्माण रूप में मिलेगा तब हमें उसे रोस्टर रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है? जब तक रोस्टर रूप में नहीं लेकर आएंगे तब तक आगे जो भी क्वेश्चन कहेगा उसको हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? तो उसको पहले रोस्टर रूप में लेकर आना पड़ेगा, और रोस्टर रूप में दिया रहेगा तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है? ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब इसमें एक चीज और है, एक चीज का 3 चीज है, ठीक है? नोट करके उसको चाहे लिख लीजिए, यहाँ पे स्टार बना के हम नोट करके लिख देते हैं। देखिए 3 चीजें हैं। एक है प्रांत, पहली चीज प्रांत क्या होता है, दूसरा है परिसर प्रांत, दूसरा है सहप्रांत, दूसरा क्या है? सहप्रांत है, और तीसरा होता है परिसर, ठीक है? ये 3 चीजें होती हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है? प्रांत क्या होता है ये हमें बताना है। प्रांत तो
प्रांत जो ये पहला वाला बॉक्स होता है, ठीक है, पहला वाला बॉक्स, पहले वाले बॉक्स के जितने भी अवयव आपके इससे दूसरे वाले से संबंध रखते हैं उनको हमें लिखना है, ठीक है। पहले वाले बॉक्स में से जितने भी अवयव दूसरे वाले बॉक्स से संबंध रख रहे हैं, या हम कहें जिनका जिससे संबंध है, जिसका जिसका संबंध है उसका हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। इसको एक चीज और बोलते हैं कि जैसे पहले वाले बॉक्स का प्रतिबिंब ये है, ठीक है ना, पहले वाले बॉक्स का प्रतिबिंब ये है, तो हम इसको प्रांत में ये भी लिख सकते हैं कि जिसका प्रतिबिंब विद्यमान हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत में लिखते हैं। पहले वाले बॉक्स के जिसका प्रतिबिंब विद्यमान हो उसको हम किस में रखते हैं, प्रांत में रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं प्रांत में। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, सॉरी यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगेगा, 1 2 3 4, यानी 4 लोगों का संबंध है। तो 1 2 3 और 4 ये किस में आएंगे, प्रांत में आएंगे। अब बात आती है सहप्रांत। सहप्रांत कौन है, सहप्रांत है ये पूरा बी समुच्चय, सॉरी बी नहीं ए समुच्चय, ये पूरा दूसरा बॉक्स वाला पूरा जितना है, ठीक है ना। तो 1 ब्रैकेट इसको बनाइए, मतलब ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और 8, ठीक है। ये हो गया हमारा किसमें, सहप्रांत में पूरा आएगा। प्रांत में क्या आएगा, इधर वाले वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जिसका प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 का प्रतिबिंब यहाँ मिल रहा है तो उसको हमने ले लिया। सहप्रांत में क्या लिया जाएगा, पूरा ये एलिमेंट्स जितने हैं 1 2 3 4 5 और 8 ये सब ले जाएंगे। परिसर क्या होता है, परिसर इसमें के वो एलिमेंट्स जिनका पूर्व प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त विद्यमान हो, ठीक है। परिसर में क्या लिखेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में से जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है। तो किसका किसका विद्यमान है, 2 का है, 3 का है, 4 का है और 5 का है, तो ये लिखे जाएंगे केवल 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये लिखे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ 5 का नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 का अगर चाहिए हमें तो x बराबर 5 रखिए तो y बराबर कितना मिलना चाहिए, 6 यहाँ कहीं नहीं है। फिर x बराबर 8 है तो 8 रखेंगे तो y बराबर 9 मिलना चाहिए, यहाँ 9 भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों छूट गए और इधर 8 छूट गया, इसका पूर्व प्रतिबिंब कहीं विद्यमान नहीं है, ठीक है ना तो इधर 7 है क्योंकि इधर अगर 8 है तो इधर 1 कम होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो इधर 7 भी नहीं है, तो इसका मतलब इधर 2 छूट गया, इधर 1 छूट गया, तो हमें उसको नहीं लेना है प्रांत और परिसर में। प्रांत में केवल वही रखेंगे जिसका प्रतिबिंब विद्यमान हो और परिसर में उनको रखेंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, और सह प्रांत में ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, ये इतना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन देता है हमें, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए इतना। अब हम लोग देखेंगे संबंधों के प्रकार, ठीक है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संबंध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, स्वातुल्य संबंध, उसके बाद सम्मित संबंध, उसके बाद संक्रामक संबंध और फिर है आपका तुल्यता संबंध, ठीक है ना। 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो किनको हम कैसे दिखाएंगे ये चीज देखिए। पहला देखते हैं स्वातुल्य संबंध। पहला स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो अगर हमें कहीं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि रोस्टर रूप मिलेगा या समुच्चय निर्माण रूप मिलेगा, तो उसी को देखकर उससे हम समुच्चय बनाएंगे, रोस्टर रूप बनाएंगे। उसके बाद फिर रोस्टर रूप में चेक करेंगे हम कि किसका किससे संबंध है, ठीक है, कौन सा संबंध है, तो वो चीज हम इससे देखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कितने प्रकार का होता है, सबकी डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ स्वातुल्य संबंध में, इसको हेडिंग डाल दीजिए,
यहाँ पे लिखेंगे यदि A1 कामा A1, ठीक है, A1 कामा A1, जैसे दो बॉक्स हम बनाते थे तो इसके एलिमेंट्स को क्या बोलते थे, A1, चूंकि ये ए समुच्चय ये भी ए समुच्चय, इसी में संबंध होता था R, तो इसके अवयव को A1 बोलेंगे, इसके भी अवयव को क्या बोला जाएगा, A1, A1 B1 B1, इधर भी ऐसे ऐसे बोला जाएगा। तो A1 कामा A1 अगर ऐसा कहीं हमें दिख जाता है, मतलब इसका मतलब हुआ कि खुद का खुद से, ठीक है, इसका इससे संबंध हो जाए, इसका इससे संबंध हो जाए, C1 इसका इससे संबंध हो जाए, ठीक है ना। A1 कामा A1 इसका मतलब यही हुआ ना कि A1 का संबंध किससे है, A1 से है। A1 कामा A1 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, यानी R में दिख जाए कहीं A1 कामा A1। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, A1 की जगह मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ठीक है। अगर ऐसा संबंध हमें दिख जाता है तो हम कहते हैं वह स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध हो जाए, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी क्या है, रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद का प्रतिबिंब दिखना, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है, परावर्तन होकर प्रतिबिंब दिखना, ठीक है, खुद का प्रतिबिंब। A1 का इसमें दिख जाए, 1 का 1 दिख गया, 2 का 2 दिख गया, 3 का 3 दिख गया, तो हम कहेंगे एक ऐसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। A1 कामा A1 बिलोंग्स टू R, जहां A1 क्या है, यहां पर लिखेंगे हम, जहां A1 जो है, A1 फॉर ऑल वैल्यूज A, ठीक है, A1 जो है ये पूरे इसकी वैल्यू के लिए, पूरे सब की वैल्यू, कोई एक अकेला ना मिले कि A1 का संबंध A1 से मिल गया तो समझ लो तुल्यता संबंध हो गया, ऐसा नहीं। अगर ये पूरा समुच्चय है, जैसे आपको समुच्चय दे दिया गया 1 कामा 2 कामा 3, तो सबका सबसे मिलना चाहिए, 1 का 1 से मिलना चाहिए, 2 का 2 से मिलना चाहिए, 3 का 3 से मिलना चाहिए, तो वही हमने लिख दिया फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज A1 बिलोंग्स टू A, ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज A1 बिलोंग्स टू A, मतलब A में से जितनी भी वैल्यूज हैं सबका सबसे प्रतिबिंब मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे यदि ऐसा है तो यह एक स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा सममित संबंध, सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर हमें दिख जाए यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R, तथा अगर ये मिले A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 कामा A1 बिलोंग्स टू R, अगर ये दोनों मिलते हैं तब हम कहेंगे कि यह क्या है, एक सममित संबंध है। तो यह एक सममित संबंध है, ठीक है, यह एक क्या है, सममित संबंध है, मतलब 1 का 2 से, 2 का 1 से, ठीक है। जैसे 1 2 3 है एक समुच्चय में, दूसरे समुच्चय में भी 1 2 3 है, तो जैसे आपका 1 का 2 से मिला तो 2 का भी 1 से मिलना चाहिए, अगर 2 का 3 से मिला तो 3 का भी किससे मिलना चाहिए, 2 से मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एक सममित संबंध है, ठीक है ना। अगला देखते हैं तीसरा है आपका संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है, इसमें अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यदि A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R है,
तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R है, तो हमें ये चेक करना है, तो हमें ये दिखाना है, जैसे A1, A2 बिलोंग्स टू R है, तो A2, A3 बिलोंग्स टू R है, तो हमें ये दिखाना है कि A1 का A3 से संबंध है कि नहीं, मतलब ये जो बीच में आ रहा है A2, इसको हमें हटा देना है। ठीक है, जैसे A1 का संबंध A2 से है, A2 का संबंध A3 से है, तो हमें दिखाना है A1 का संबंध A3 से है कि नहीं, यानी ये बीच वाला ये क्या होगा, हट जाएगा यहाँ से। तो हमें दिखाना है कि A1 का संबंध A3 से है कि नहीं। जैसे A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, तो हमें दिखाना है A, C बिलोंग्स टू R है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे A1, A3 बिलोंग्स टू R है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे यदि है तो यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को कि अगर A1, A2 बिलोंग्स टू R है और तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R है, तो हमें ये दिखाना रहेगा कि A2 को हटाओ, A1 और A3 बिलोंग्स टू R है कि नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तब संक्रामक संबंध है, अगर नहीं हो रहा है तो संक्रामक संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मिल गया A1, A2 बिलोंग्स टू R और A2, A3 बिलोंग्स टू R, ये हमें मिल गया, ये दोनों हमें मिल गए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो भी संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है ना, और एक अकेला भी अगर मिल जाए, A1, A2 बिलोंग्स टू R मिल जाए और फिर A2, A3 ना मिले, ठीक है, A2, A3 ना मिले, तो अगर A1, A2 मिल गया, A2, A3 नहीं मिलेगा तो इसका मिलने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो केवल यही बचेगा, क्या बचेगा, A1, A2। अगर ये भी अकेला मिल जाता है और आगे कुछ नहीं मिलता है तो भी क्या कहा जाएगा, संक्रामक संबंध कहा जाएगा। ये नोट करके इसको लिख लीजिए यहाँ पे एक ये बात कि नोट करके संक्रामक में कि यदि A1, A2 बिलोंग्स टू R है, बाकी और आगे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे तो भी यह क्या है, संक्रामक संबंध है, तो भी यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, अब तुल्यता संबंध क्या होता है, जिस भी समुच्चय में हमें तीनों मिल जाए, यानी स्वतुल्य भी मिल जाए और सम्मित भी मिल जाए और संक्रामक भी मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। यहां लिखेंगे जिस समुच्चय में तीनों संबंध प्राप्त हो, वह तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तीनों मिल जाए, यानी कोई एक ऐसा हमें रूप मिल जाए कि जिसमें स्वतुल्य भी हो और सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, तुल्यता संबंध बोल देंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एग्जाम्पल जो है हम आप लोगों को कल करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनसॉल्व से लेकर आएंगे वो इस पर आधारित ही लेकर आएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको आप ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो पूरे लेसन का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी मैं एक एक दो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।